दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे मैरिज मार्केट है जहाँ पे आप पैसे देकर अपने लिए एक दूल्हा या एक दुल्हन खरीद सकते हैं। यह है बिहार का सैरत सभा मार्केट। यहाँ पर दूल्हे बिकते हैं, मजाक नहीं, सच में यहाँ पे लड़की के माँ बाप अपनी बेटी के लिए दूल्हा खरीदने आते हैं। अब मध्य प्रदेश के ये श्योपुर जिले का ये मार्केट देख लो। यहाँ पे बकायदा स्टैम्प पेपर पे यानी कि गवर्नमेंट के परमिशन से दुल्हन भाड़े पे मिलती है। हाँ, सही सुन रहे आप, भाड़े पे। मर्दों की इस महफिल में बाजार सजा है, बोली लग रही है, यकीन करना मुश्किल है कि ये बाजार बेटियों का है। यहाँ बेटियों का सौदा हो रहा है, वो भी खुलेआम मेला लगाकर। जीती जागती लड़की के लिए इस सौदे का बाकायदा कागजी करार भी होता है। 20,000 रुपए दे दिया इनको, तो इनके माँ बाप ने वही 20,000 लेके शादी कर दिया। यहाँ बाजार सस्ती है, बोली लगती है। हाँ, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि ये बाजार बेटियों का है। यहाँ बेटियों का सौदा हो रहा है, वो भी खुले। यस, मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ 1 महीने से लेकर 1 साल तक वाइफ भाड़े पे यानी कि रेंट पे मिलते हैं, वो भी लीगली स्टैम्प पेपर पे साइन करके। दुर्भाग्य से इंडिया का ये मार्केट का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देश के हर स्टेट में आपको ऐसे मार्केट मिल जाएगा। सिर्फ हरियाणा जैसे एक राज्य में करीब 1300 बहुएं इन ब्राइड मार्केट से खरीदी हुई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में हर साल लड़कियों को किराए पर देने के लिए मंडी सजती है। यह कुप्रथा आज भी चल रही है। The shortage of women has led traffickers to sell young girls to men desperate to marry. Slave bride trade, where few women live happily ever after. एक्चुअली जब मैंने इसके बारे में सुना तो पहले तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम किसी एक छोटे से गांव का होगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, मैं शॉक्ड हो गया कि ये प्रॉब्लम किसी इंडिया का एक छोटे गांव का नहीं, बल्कि ये पूरे देश की अलग अलग राज्यों में हो रहा है। इन मार्केट में एक पूरी मंडी लगती है जहाँ पे दूल्हे और दुल्हन को बोली लगाकर बेचा जाता है, वो भी उनकी मर्जी के खिलाफ। लेकिन इन मार्केट्स के कुछ ऐसे भी शादीशुदा जोड़ियां हैं जो कि शादी से काफी खुश हैं। यह वह काजल है जिसको गरीबी के चलते इसकी सगी बहन और उसके पति ने महज 9,000 रुपए में बेच दिया है। आपके जीजा ने क्या उसमें बदले में लिया? पैसा लेते कितना? 9,000 लेते, किराया भाड़ा। कई राज्यों की गवर्नमेंट इस मुद्दे को पॉलिटिकली भी यूज कर रही है। जैसे 2019 में हरियाणा के सीएम ने ओपनली हरियाणा के लड़कों से कहा कि अब जब 370 हट चुका है तो हम आपके लिए कश्मीर से बहू लेकर आए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कश्मीर की लड़कियों को लेकर विवादित बयान दिया। ऐसे में अब कश्मीर से भी लड़कियों को शादी के लिए लाया जा सकता है। तो ये मार्केट सही है या गलत? आखिर क्यों लड़के और लड़कियों को ऐसे बोली लगाकर मार्केट में बेचा जा रहा है और इन्हें खरीद कौन रहा है? शादी के बाद इनके साथ क्या होता है, चलिए पता करते हैं इस वीडियो में। मैंने इन मार्केट्स को 2 टाइप में डिवाइड करके रखा है। पहला दूल्हा मार्केट जहाँ पे दूल्हे बिकते हैं और दूसरा दुल्हन मार्केट जहाँ पे दुल्हने बिकती है। अब ये ब्राइड मार्केट भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक जहाँ पे आप अपने लिए एक ब्राइड खरीद सकते हो और एक दूसरा मार्केट जहाँ पे आप ब्राइड को रेंट पे यानी कि भाड़े पे ला सकते हो, महीने या फिर साल के हिसाब से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया के नॉर्थ से। यह है हरियाणा की एक दुल्हन जो कि 10 साल की एज से ही दुल्हन बनती आ रही है। इसके अब तक 4 पति रह चुके हैं, लेकिन आज तक इसकी एक भी बार शादी नहीं हुई। कितनी उम्र होगी जब आप यहाँ आए थे? 10 साल की। 10 साल। तो कितनी जगह उसके बाद बेचेंगे? 2 जगह बेचा, ये तीसरी जगह है। हाँ जी। मूल की बहुएं हरियाणा में काफी कॉमन है। वे यहाँ पे इतना कॉमन है कि आप इमेजिन करो कि यहाँ पे एक गाय की प्राइस 17,000 है, लेकिन एक दुल्हन की कीमत सिर्फ 4,000। और इसीलिए हरियाणा में खरीदी हुई बहुओं की संख्या आज 1.3 लाख से भी ज्यादा है। हरियाणा के बाद नॉर्थ का दूसरा सबसे फेमस ब्राइड मार्केट है राजस्थान का। ये इतना बड़ा हडौती रीजन का मार्केट जहाँ पे आपको ब्राइड्स 50,000 में मिल जाएंगे। इन ब्राइड्स की कीमत अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे की उनका स्किन कलर, उनकी एज, वो वर्जिन है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो लड़की को पहले कितनी बार बेचा जा चुका है। लेकिन हरियाणा और राजस्थान के मार्केट में एक चीज काफी कॉमन है। इन दोनों ही स्टेट में लड़की की रिक्वायरमेंट एक एजेंट, एक ब्रोकर सप्लाई करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया और वो खुद वहाँ के ब्रोकर से जाकर मिले, जिसमें उन्हें पता चला कि ब्रोकर्स काफी ज्यादा प्रोफेशनली इसे एक बिजनेस की तरह ऑपरेट करते हैं। 1 लाख में रिस्क फ्री बहू की गारंटी, यानी कि ये बहू कभी भागेगी ही नहीं। ऐसा ही आपको वहाँ पे कई सारे ब्रोकर्स मिल जाएंगे जो ये गारंटी देते हैं कि बहू खरीदने के बाद उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन या फिर उनको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ये लोग ऐसे बैचलर की डाटा मेंटेन करते हैं जिनकी किसी भी रीजन से शादी नहीं हो रही होती है, और कुछ ऐसे फैमिली को डाटा मेंटेन करते हैं जो अपनी लड़कियों को बेच सकते हैं। फिर क्या वो अप्रोच करते हैं लड़के के फैमिली को कि मनचाही लड़की मिलेगी इतने पैसों में, एंड उन पैसों का कुछ हिस्सा लड़की के फैमिली को भी दे देते हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, ऐसे बहुत सारे राज्यों से एजेंट्स लड़कियों को राजस्थान लेकर आते हैं। और सरप्राइजिंग बात यह है कि ये शादी किसी ट्राइब में नहीं हो रही है। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन और सो कॉल्ड हायर कास्ट के लोग भी अपने लड़के की शादी खरीदी हुई ब्राइड से करवा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब एक बिजनेसमैन से बात किया तो उसने खुद एक्सेप्ट किया कि सिर्फ बूंदी नाम के एक शहर में सिर्फ उसने उसकी पहचान में ऐसे 25 शादियां हुई हैं जिसपे दुल्हन को खरीद के लाया गया है। इन राज्यों में जो मार्केट होते हैं ना, वो ओपन नहीं होते। यहाँ मोस्ट केसेस में एजेंट चुपके से ब्राइड की डीलिंग करते हैं और किसी को कानों कान तक खबर नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ तो आपको ओपन मार्केट्स मिल जाएंगे। जैसे महाराष्ट्र के अर्धापुर का ये गाँव, ये ओपन मार्केट, जहाँ इस गाँव का ये रिवाज है कि मार्केट में सारे मर्द एक जगह पे जमा होते हैं और फिर लड़की के भाई और पिता उसकी बोली लगाते हैं और अंत में लड़की उसी दूल्हे को बेची जाती है जो सबसे ज्यादा पैसे देते हैं। उस वक्त उनका परिवार ये भी नहीं देखता कि वो लड़का कौन है, कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमाता है, मेरी बेटी को संभाल पाएगा या नहीं, उसकी एज क्या है। महाराष्ट्र जैसे ही मध्य प्रदेश में भी काफी जगहों पे ओपन मार्केट्स लगे, लेकिन इनके मार्केट्स थोड़े अलग होते हैं। यहाँ पर दुल्हन सिर्फ बेची ही नहीं जाती बल्कि भाड़े पे भी मिलती है। एमपी में ये काफी कॉमन है, जिसे ददीचा कहते हैं। साल में सिर्फ एक ही बार लगते हैं और ये मार्केट का पूरा प्रोसीजर पुराने मार्केट जैसा ही हो। सिर्फ दो मेजर डिफरेंस होते हैं। पहला, यहाँ कोई ब्रोकर नहीं होते हैं, लड़की के माँ बाप खुद ही डायरेक्टली लड़कों वाले से डील करते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे सेल और रेंट के ऑफिशियली एग्रीमेंट्स बनते हैं जिसमें दोनों भी पार्टीज बाकायदा गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर पे साइन करते हैं। इस एग्रीमेंट में सारे डिटेल्स मेंशन होते हैं, स्पेशली पैसों की। जैसे अगर आपको रेट पे दुल्हन चाहिए तो यहाँ पे मोस्टली 15 से 20 हजार पर मंथ में आपको दुल्हन मिल जाएगी, और अगर दुल्हन हमेशा के लिए खरीदनी है तो 2 लाख के ऊपर खरीदने के लिए भी मिल जाएगी। हमने ब्राइड मार्केट और उसके डिफरेंट टाइप को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब बारी है ग्रूम मार्केट की, जो कि मोस्टली बिहार के मधुबनी एरिया में लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जब लड़की वाले दूल्हे को सिलेक्ट करने आते हैं तो वो लड़के के सारे सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब कुछ एक एक करके चेक करते हैं, जो लड़के को उन्हें दिखाने ही पड़ते हैं। और लड़का किस भाव में बिकेगा, इसका सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है इसकी एज। अगर एज 35 प्लस है तो 50 हजार का दूल्हा मिलेगा, और अगर 25 के नीचे है तो दूल्हे की प्राइस होगी 2 से 3 लाख। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आखिर ऐसा क्यों होता है, नॉर्मली ये लोग शादी क्यों नहीं करते, आखिर इन लोगों को खरीदना क्यों पड़ता है। एक्चुअली ये सारे मार्केट्स की वजह काफी अलग अलग है। अगर हम बात करें बिहार के मार्केट के, तो ये तो उनकी एक 800 साल पुरानी प्रथा है जो कि लागू की गई थी महाराजा हरि सिंह के टाइम पे। उन्होंने ही ये दूल्हा बेचने की प्रथा चालू की थी, लेकिन उसके पीछे 2 रीजन थे। पहला, उनके राज में इंटरकास्ट मैरिज प्रमोट हो सके, जिससे वहाँ पे कोई क्लास डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, और दूसरा, उनके राज में दहेज का जो ट्रेडिशन था वो खत्म हो जाए। यानी कि इसकी शुरुआत कहीं न कहीं एक नेक काम के लिए हुई थी, लेकिन आज ये दुर्भाग्यवश एक व्यापार में तब्दील हो गया है। अब अगर ब्राइड मार्केट की बात करें तो राजस्थान और हरियाणा के रीजन में सबसे मेजर इशू है यहाँ की सेक्स रेशियो। इन राज्यों में शादी करने के लिए लड़कियां ही काफी कम है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की टीम ने एक रिसर्च किया तो वाकई काफी शॉकिंग आंसर मिले। गांव वालों ने इन्हें बताया कि एक तो राज्य में लड़कियां काफी कम है, लेकिन उनके ऊपर से अगर कोई किसान बहुत ज्यादा गरीब होता है तो किसान को कोई लड़कियां देना भी नहीं चाहता, इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दुल्हन खरीदने का। लेकिन एक दूसरे किसान ने तो इन खरीदी हुई दुल्हन के 4 फायदे गिना दिए। पहला, खरीद के दुल्हन सस्ते में कुछ 4 से 5 हजार में मिल जाती है, यानी शादी का कोई खर्चा नहीं। दूसरा, अगर घर में 2 भाई हैं तो एक ही दुल्हन से दोनों का काम हो जाएगा, यानी कई घरों में एक ही लड़की के साथ दोनों भाई सेक्सुअली रिलेशनशिप रखते हैं। और तीसरा, किसी भी भाई से अगर एक लड़का हुआ तो उनके खानदान को एक वारिस मिल सकता है। और आखिरी फायदा, ये सब कुछ होने के बाद वे लोग इस खरीदी हुई दुल्हन को मार्केट में फिर से बेच सकते हैं, यानी कि खरीदी हुई दुल्हन इन किसानों के लिए बस एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन है। जैसा मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में ये ब्राइड मार्केट हर साल लगता है, जिसमें खुद उसके लड़की के बाप और उसके भाई अपनी बेटी की नीलामी करते हैं, सिर्फ एक प्रथा के नाम पे। लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे ऐसी प्रथा का कोई जिक्र नहीं मिला। मान लेते हैं अगर कोई ऐसी प्रथा है भी तो चांसेस काफी हद तक है कि इस ट्रेडिशन की शुरुआत एक अच्छे मकसद के लिए ही हुई होगी, लेकिन आज ये एक कुप्रथा बन चुकी है। ये सिर्फ एक बिजनेस बन चुकी है। कई घरों में ऐसे देखने को मिला है कि माँ बाप जानबूझकर ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि अगर लड़की हो तो वो उनका व्यापार कर सके। कई घरों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि माँ बाप अपने बेटों की शादी करने के लिए अपनी लड़कियों को भाड़े पर बार बार बेच रहे हैं।
ताकि उस पैसे से वो अपने बेटे के लिए एक अच्छी दुल्हन खरीद सके। ऐसे केसेस में परिवार में जितने भी बेटे होते हैं उन लड़कियों को उतनी बार बेचा जाता है। एशिया टाइम की रिपोर्ट ने बताया कि क्योंकि अक्सर जो कीमत डिसाइडेड होता है वो लड़की की सुंदरता, उसकी वर्जिनिटी के हिसाब से होती है और इन्हें बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके, इसलिए खुद लड़की के फैमिली उन्हें ड्रग्स देते हैं ताकि वो सुंदर हो सके, उनका ब्रेस्ट साइज बढ़े और वो नाबालिग होने के बावजूद भी एक बड़ी लड़की लगे। और ये सब के बाद जब वो लड़की फिजिकली और मेंटली बीमार पड़ जाती है तब कोई भी उनकी देखभाल नहीं करना चाहता, ना उनके पेरेंट्स और ऑब्वियसली उसका पति तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस नपुंसक सरकार से कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टी तो इन्हें इलेक्शन कैंपेन में यूज कर रहे हैं। हरियाणा में तो कुछ युवाओं ने एक संगठन ही बना दिया है जहाँ पे उन्होंने पॉलिटिकली पार्टी के सामने एक डील रख दिया है कि बेटी लाओ, लड़कियां लाओ और वोट ले जाओ। और इसी हरियाणा में 2019 में सीएम ने एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास किया था। उन्होंने बोला था कि अब जब आर्टिकल 370 हट चुका है तो अब हम आपके लिए कश्मीर से भी दुल्हन लेकर आएंगे। ये ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जबकि इन्हें तो इसको बैन करना चाहिए। लेकिन यार वो लड़की जिनके साथ ये सब हो रहा है वो आवाज भी नहीं उठा रही है। इसके पीछे का मेन रीजन है लैक ऑफ एजुकेशन, जिसकी वजह से इन लड़कियों को गुमराह किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनके ज्यादा से ज्यादा पैसे में बिकने को ग्लोरीफाई किया जाता है। यानी कि उन्हें ये समझाया जाता है कि तुम जितने ज्यादा में बिकोगे ये तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। और लड़की को ये भी बताया जाता है कि वो बिक नहीं रही है, उनकी तो शादी हो रही है, वो तो सिर्फ अपने परिवार की मदद कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? वेल, लड़कियों को लैक ऑफ एजुकेशन को खत्म करना होगा। फिलहाल मैं भी इसी मकसद में हूँ, लेकिन मेरे पास रिसोर्सेस ना होने के कारण अभी कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मुझे इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें ताकि हम इनके लिए कुछ कर सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।